इनको अपने रास्ते का ज्ञान नहीं है। अरे भक्षा भक्ष जे खाई, ब्राह्मण के घर में होकर के जनेऊ धारण करके, चटिया धारण करके, तिलक नहीं लगाता और भक्षा भक्ष का पान करता है महाराज, तो क्या गति होगी उसकी। और छत्री हुई के रण से भागे तो क्या होगा उनका। और जो तीसरे वर्ण के हैं, जो पालन करने वाले हैं, अगर वो पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। और जो चौथा वर्ण सबसे उत्तम वर्ण है, वो सेवा नहीं करेगा तो क्या होगा महाराज। हम लोग सोच लेते हैं कि शूद्र तो हमारा पैर है, हमारे मार्ग शूद्र कह देते हैं। लेकिन महाराज जितने लोग दंडवत करते हैं, किसको करते हैं, क्या ब्राह्मण को या क्षत्रिय को या वैश्य को, किसको प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो उसी शूद्र को करते हैं महाराज। तो ये शूद्र का मतलब ये नहीं हुआ एक हाथ में 5 उंगलियां हैं तो पांचों मेरे ही हाथ की अंगुलियां हैं, दूसरे के नहीं। ये शूद्र कोई है नहीं यहाँ पे। जन्मना जाए थे अब कर्मणा जाए थे। जिसने जो कार्य करना आरंभ कर दिया वह कार्य उसका हो गया, नहीं तो सब एक पिता की संतानें हैं। सब लोग हम मनु की संतानें हैं, जिसके लिए हम मनुष्य कहे जाते हैं महाराज। तब तो कोई ना चमार था, न कोई तेली था, न कहार था, न कुहार था, न लोहार था, न धोबी था, न कोई ब्राह्मण, न कोई क्षत्रिय, न कोई वैश्य था। सोचने की बात है, हम लोगों ने इतना अत्याचार भी कर दिया है कहीं कहीं कि लोग मजबूरी में वो हमारा साथ छोड़ करके भाग जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। इतना ज्यादा भी कठिन नहीं बना देना चाहिए मार्ग की कोई चल ना पावे। इसीलिए हमारे यहाँ एक वेद को विभाजित करके 4 बनाया गया, 4 से शास्त्रों में बांटा गया, शास्त्रों से पुराणों में बांट दिया गया महाराज की सुगमता हो जाए। ऐसे ही हम लोग भी हैं जो आपस में आज सब लोग कहते हैं कि ये तो लोहार हैं, ये कुम्हार हैं। अरे जो जिसने कार्य करना शुरू कर दिया, आज बाबू साहब जब ट्रैक्टर लेके आते हैं तो हर जन भी कहता है बाबू साहब 2 बीघा मरो बजूत दो। क्या पहले के जमाने में कोई ऐसा कह सकता था? लेकिन आज बाबू हरवा हो गए हैं तो बाबू से चमार अपनी खेत की जुताई करवा रहा। पंडित जी चले गए ट्रैक्टर लेकर के तो ठाकुर साहब कह रहे हैं अरे महाराज हमारो खेतवा जोते जाओ। जो कि पहले ये कहा जाता था कि ब्राह्मणों से कभी नौकरी पर मत रखना, उनसे नौकरी मत करवाना। अगर तुमने ब्राह्मण को नौकरी पर रख लिया तो तुम्हारा 7 कुल नष्ट हो जाएगा। लेकिन आज कोई भी महाराज अपने धर्म पर नहीं है। अरे मैं तो अपना ही कह रहा हूं, हमारे लोग ही अगर सुधर जाएं महाराज, जो जगत को रास्ता दिखाने वाले ब्राह्मण लोग हैं, अगर ये अपने पर ही उतर आए, अपने पर आ जाएं महाराज, तो आज भी किसी देश में, किसी राष्ट्र में वो ताकत नहीं है जो भारत को आंख दिखा सकता।